जय हिंद दोस्तों एम्पायर्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आप सभी दोस्तों को उम्मीद करता हूं तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे और भूगोल में जो है भारत के भूगोल में हमारी अगली क्लास है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन की पहली क्लास हमारी हो चुकी थी। अगली क्लास हम देखें भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन को मैं आपको थोड़ा कल की क्लास का रिवाइज करा देता हूँ। हम भौतिक विभाजन को 6 भागों में बांटा भारत को, जिनमें पहला था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हमारा अगला था गंगा यमुना सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। अगला था हमारा प्रायद्वीपीय भारत। अगला था तटीय प्रदेश। पांचवा हमारा भौतिक विभाजन था द्वीपीय प्रदेश। और अगला था हमारा थार का मरुस्थल। तो ये जो है कल हमने देखा क्लास में भारत का भौतिक विभाजन को हमने 6 भागों में विभाजित किया। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, गंगा यमुना सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और थार का मरुस्थल। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश हम पढ़ रहे थे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में ही जो है अब हम पढ़ेंगे हिमालय के दर्रे। ठीक है दोस्तों, हिमालय के दर्रों में पहले पढ़ेंगे हम जम्मू कश्मीर के दर्रे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ें। जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कौन कौन से दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में बात करें तो देखो दोस्तों 3 ऐसे दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट, जिनमें पहला पीर पंजाल दर्रा। अगला हमारा हो जाएगा बनिहाल दर्रा। और अगला जोजिला जो है दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में ये 3 दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको भारत के मैप में बता दूं। जो भारत के मैप में जैसे ये मान लो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू और ये श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, तो जम्मू से श्रीनगर जाने का जो मार्ग है ये परंपरागत मार्ग था। यहाँ पे है हमारा पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का परंपरागत मार्ग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का परंपरागत मार्ग प्रदान करता है। यहीं पर एक रास्ता और है दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर जाने का एक रास्ता और है। यहाँ पे है बनिहाल दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का नवीन मार्ग प्रदान करता है।
नवीन मार्ग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो हमारा पीर पंजाल दर्रा था उससे तो जम्मू से श्रीनगर जाने का ये तो है परंपरागत मार्ग, और अब ये नवीन मार्ग है जो हमारा बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अब देखो दोस्तों, इसी बनिहाल दर्रे के यहाँ आगे रास्ते में जाएंगे तो हमें मिलेगी यहाँ पर एक सुरंग। इस सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है दोस्तों, चेनानी नासरी सुरंग। इसका नया नाम जो है वो नया नाम हो गया इसका बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है दोस्तों, तो इस सुरंग की जो लंबाई है वो लंबाई है 9.20 किलोमीटर, मतलब भारत की सबसे लंबी सुरंग है ये, भारत की सबसे लंबी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है दोस्तों, तो चेनानी नासरी सुरंग या फिर इसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। अब देखो जम्मू से श्रीनगर, और श्रीनगर से जब हम कारगिल की तरफ जाएंगे, श्रीनगर से हम कारगिल जाएंगे लद्दाख में, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और इधर जब हम लद्दाख में है कारगिल, तो श्रीनगर से कारगिल जाने का मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा है ये हो जाएगा हमारा जोजिला दर्रा। तो ये जाएगा श्रीनगर से कारगिल जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर देखो ये चेनानी नासरी सुरंग, यहीं पर है जवाहर सुरंग। तो देखो दोस्तों, यहीं पर रास्ते में जाएंगे तो एक जो सुरंग आएगी उसका नाम है जवाहर सुरंग भी जो है यही रास्ते में आती है, जिसकी लंबाई है 2531 मीटर। ठीक है दोस्तों, पहले आएगी चेनानी नासरी सुरंग, फिर जवाहर सुरंग। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा पीर पंजाल, और ये हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ये हो जाएगा हमारा जोजिला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है जम्मू कश्मीर के तीनों दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने का जो है परंपरागत मार्ग, मतलब ये पुराना मार्ग है, और ये नवीन मार्ग जो है बनिहाल दर्रे से। बनिहाल दर्रे में रास्ते में जाएंगे तो चेनानी नासरी सुरंग आती है, उसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इसकी लंबाई 9.20 किलोमीटर है। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए जम्मू कश्मीर के दर्रे। इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दर्रों की तरफ। ठीक है दोस्तों, जब आगे बढ़े तो जम्मू कश्मीर के बाद हम देखेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दर्रे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दर्रे। ठीक है दोस्तों, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कितने दर्रे हैं? तो लद्दाख के इम्पोर्टेंट दर्रों में बात करें तो पहला जो है फोटुला या फाटूला दर्रा। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है बात करें हम खारदुंगला दर्रा। और अगला अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा उमलिंगला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 3 दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, जिनमें फाटूला, खारदुंगला दर्रा और उमलिंगला दर्रा। ठीक है दोस्तों,
अब देखो जैसे कारगिल, हम जो है जम्मू से हम गए श्रीनगर और श्रीनगर से कारगिल। अब देखो दोस्तों कारगिल से जो है, कारगिल से लेह तक अगर हम जाएं, कारगिल से लेह तक जाएं तो यहाँ पे रास्ते में दर्रा आता है। कारगिल से लेह जाने पर रास्ते में दर्रा आता है, फोटोला दर्रा। तो फोटोला दर्रा जो है कारगिल को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है तथा मार्ग में, ठीक है दोस्तों। तो कारगिल को लेह से जोड़ेगा और यही रास्ते में जो है, यहाँ पे रास्ते में मैग्नेटिक रोड आएगी, मैग्नेटिक रोड आती है, ठीक है दोस्तों। तो कारगिल से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है फोटोला दर्रा। अब देखो दोस्तों लेह से अगर हम जाएं, लेह से जाएं आगे तो यहाँ आएगी नुब्रा घाटी, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा खारदुंगला दर्रा है वो यहाँ होगा लेह से नुब्रा घाटी, लेह से नुब्रा घाटी जाने का मार्ग प्रदान करता है, जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नाम है नुब्रा घाटी, ये नुब्रा घाटी देखो, नुब्रा घाटी, ये नुब्रा घाटी जो है दोस्तों ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक शुष्क स्थान है, एक शुष्क स्थान है जो दो कुब्बड़ वाले ऊँटों के लिए, दो कुब्बड़ वाले ऊँटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा फोटोला दर्रा जो है कारगिल से लेह जाएंगे तो रास्ते में मिलता है हमें फोटोला दर्रा, यह फोटोला दर्रा हो गया, यही रास्ते में जो है मैग्नेटिक रोड आती है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा खारदुंगला दर्रा था, जो लेह से नुब्रा घाटी तक जाएंगे तो रास्ते में जो है खारदुंगला दर्रा आएगा। और ये जो खारदुंगला दर्रा नुब्रा घाटी जुड़ती है यहाँ, तो नुब्रा घाटी जो है लद्दाख में एक शुष्क स्थान है, लद्दाख में नुब्रा घाटी, यहाँ पर जो है दो कुब्बड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं जो वर्ल्ड में पूरे विश्व में फेमस हैं, मतलब विश्व प्रसिद्ध हो गए, ठीक है दोस्तों। तो अगला दर्रा हो गया हमारा उमलिंगला दर्रा। ये उमलिंगला दर्रा जो है हमारा, यह लद्दाख में है, चिसुमले स्थान को दमचौक से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक चिसुमले नामक स्थान है, चिसुमले से दमचौक जाएंगे तो यहाँ रास्ते में जो है हमारा उमलिंगला दर्रा आएगा, ठीक है दोस्तों। उमलिंगला दर्रा, ये जो उमलिंगला दर्रा है ना, ये विश्व में मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा जो है दर्रा है। तो ये विश्व में सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो उमलिंगला दर्रा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ये विश्व में सबसे हाईएस्ट, सबसे अधिक ऊंचा जो है दर्रा है, जहां पर हम जो है मोटर वाहन चला सकते हैं। तो मोटर वाहन चलाने का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला दर्रा हो गया, और दूसरा जो है सबसे ऊंचा दर्रा वो है खारदुंगला दर्रा हो गया, जहां हम मोटर वाहन चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जम्मू जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के ये 3 दर्रे हो गए, इनको जो है उतार लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़े
सॉरी दोस्तों। तो हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लिए, इसके अलावा हमने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के देख लिए। आगे हम देखें हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में देखो दोस्तों, सबसे पहले जो है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो है रोहतांग दर्रा हो गया, रोहतांग दर्रा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा जो है हमारा देबसा दर्रा हो गया, देबसा दर्रा हो गया, देबसा दर्रा के बाद में हमारा जो है रोहतांग हो गया, देबसा हो गया। इसके अलावा शिपकिला दर्रा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, देबसा दर्रा और शिपकिला दर्रा हो गया। अब देखो दोस्तों, ये लेह स्थान है लद्दाख में, ठीक है। तो लेह से मनाली जो है जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। लेह से मनाली, कौन सा? बारालाचा दर्रा। लेह से अगर मनाली जाएंगे तो यहाँ पे आएगा बारालाचा दर्रा, ठीक है दोस्तों। लेह से मनाली आएंगे तो बारालाचा दर्रा आएगा रास्ते में, यहीं पे आएगा रोहतांग दर्रा, ठीक है दोस्तों। लेह से मनाली को जोड़ता है। तो पहले हम देखें लेह से मनाली को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो लेह से मनाली को जोड़ता है, पहली बात हो गई। दूसरा देखो दोस्तों, ये जो बारालाचा दर्रा है ना, इससे एक नदी का उद्गम होता है, नदी का नाम है चिनाब, ठीक है दोस्तों। तो बारालाचा दर्रा से जो है चिनाब नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है, ठीक है दोस्तों। तो चिनाब नदी का उद्गम जो है बारालाचा दर्रे से हो गया। अगला है हमारा रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब इस जो रोहतांग दर्रा, इसे दो नदियों का उद्गम होता है, एक हो जाएगी रावी और एक व्यास। रावी और व्यास नदियों का उद्गम होता है, इससे रावी व व्यास नदियों का उद्गम होता है, ठीक है दोस्तों। तो लेह से मनाली को जोड़ता है, रावी और व्यास नदी का जो है उद्गम होता है, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा देबसा दर्रा। ये जो देबसा दर्रा है ये मनाली को शिमला से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो मनाली से अगर हम शिमला आएंगे तो यही रास्ते में जो है हमारा देबसा दर्रा होगा, ठीक है दोस्तों। तो बारालाचा हो गया, रोहतांग हो गया और देबसा हो गया। शिपकिला दर्रा, ये जो शिपकिला दर्रा है हमारा, ये हिमाचल प्रदेश को चीन देश से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से चीन देश को जोड़ता है। और जो सतलज नदी इसी शिपकिला दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी इसी दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों। तो सतलज जो नदी है हमारी, वो शिपकिले दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। ये जो रोहतांग दर्रा, इसी रोहतांग दर्रे में अगर हम रास्ते में जाएंगे तो एक सुरंग आती है जिसका नाम है अटल सुरंग,
और इस अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। दोस्तों उसका ध्यान रखना, चेनानी नासिरी सुरंग उसकी है 9.20 किलोमीटर, इसकी है 9.02 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारी हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। हमने जो है एक बार आपको फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने भारत का भौतिक विभाजन देखा। भारत के भौतिक विभाजन में जो है भारत के 6 विभागों में विभाजित किया। पहला हमारा था जो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो है हमने हिमालय के जो सामान्य परिचय देख लिया था। उत्तरी, दक्षिणी और मध्य हिमालय की हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में। इस क्लास में जो है हमने हिमालय के दर्रे देखे, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के दर्रे देखे। जम्मू कश्मीर हमने 3 दर्रे पढ़े, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला। उसके बाद हमने लद्दाख केंद्र शासित के दर्रे पढ़े। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भी हमने 3 दर्रे पढ़े। उसके बाद जो है हमने हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़े। हिमाचल के प्रदेश के दर्रों में जो है बरालापचा, रोहतांग और देवसा और जो शिपकिला दर्रा पड़ा, इनके बारे में जो है जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है पूरे सिलेबस को, ज्योग्राफी का सिलेबस हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे जो है पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी जो है सब्जेक्ट आपको बोर्ड पर इसी प्रकार से समझा कर किया जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे, आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चलती रहेगी। जय हिंद।